प्यारे शिष्यों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RK BA क्लासेस में। जैसा कि हम अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो मैं आज भी वीडियो आपको देने वाली हूँ, ये हम थोड़ा हिस्ट्री में ही थोड़ा अलग पैटर्न पे जा रहे हैं, अलग लेवल पे जा रहे हैं। मीन्स कह सकते हैं एक नई प्लेलिस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं इस वीडियो में BHU के सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं BHU की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही BHU से कंप्लीट किया है। तो मैं जानती हूँ कि जब बच्चों का एडमिशन होता है BA में या MA में, जब बच्चे जाते हैं नए नए, मान लीजिए बायो फील्ड को, मैथ फील्ड को रहते हैं वो, उसके बाद वो जाते हैं हिस्ट्री, अगर उनका सब्जेक्ट मिल जाता है तो उन्हें बहुत तरीक़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कि वो जब नए नए जाते हैं, हिस्ट्री के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती, और यहाँ BHU में ऐसा होता है कि आपका एडमिशन प्रोसेस लेट हो जाता है और कॉलेज पहुँचते ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं या यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यूनिट टेस्ट जो आपका होता है वो 30 मार्क्स का होता है और एग्ज़ाम आपका 70 मार्क्स का। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। फिर भी नहीं पता है जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि BHU में आपका 100 मार्क्स में डिवाइड करके पेपर लेता है, सेमेस्टर वाइज पेपर लेता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, मतलब 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। इसी तरह से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी आपका करता है। तो थर्ड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट ऑनर्स कर देता है, उससे आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आप BHU के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है यूरोप के इतिहास के बारे में, यूरोप की हिस्ट्री के बारे में। तो यूरोप की हिस्ट्री के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं 1453 से, ठीक है। यानी कि जब कुसुंतुनिया का पतन हुआ था तब से हम बात करेंगे इस हिस्ट्री को समझने के लिए। कब तक बात करेंगे? 1648 ईस्वी तक। 5 यूनिट में हम इस हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में आपका क्या है। तो यूनिट फर्स्ट में बच्चों जो आपका है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण यूरोप में कब हुआ, कहाँ पे पहले बार पुनर्जागरण हुआ, यूरोप के किस देश में हुआ, इटली में हुआ, फिर उसके बाद कहाँ हुआ, फिर ये लहर जो पुनर्जागरण की थी वो कहाँ से कहाँ तक पहुँची, ठीक है। मानवतावाद और यूरोप में इसका कहाँ तक प्रसार हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये सिलेबस डिस्कस हो रहा है हमारा BHU सिलेबस हिस्ट्री का है, पेपर कोड BSH 112 का, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट सेकंड में बात करेंगे सुधार के बारे में। सुधार में काउंटर सुधार, काउंटर सुधार की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किसके द्वारा की गई, 30 साल के जो आपके युद्ध हुए उसका क्या महत्व हुआ, इन सारे युद्धों के बारे में बात होगी। फिर यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे यूरोपीय राज्य प्रणाली। यूरोप में जो सारे देश थे, चाहे स्पेन हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, कोई भी देश हो, जैसे कि यहाँ 4 लिखा है, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। तो इन चारों जो देशों में आपका कैसी राज्य प्रणाली थी यूरोप के इन देशों में, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 में हम बात करेंगे औपनिवेशिक विस्तार के बारे में, कि औपनिवेशिक विस्तार कब हुआ यूरोप में और आर्थिक विकास के वहाँ के क्या उद्देश्य थे आपके, यात्राओं के बारे में, खोज के बारे में, यूरोप में जो भी खोज हुई, यात्राएं हुई, मीन्स जब पुनर्जागरण हुआ था, या कह सकते जब कुसुंतुनिया का 1453 में पतन हुआ था तो जो रास्ता था वो आपका वो बंद कर दिया गया था, मार्ग जो था व्यापार की तो वो बंद कर दिया गया था। तो उन्होंने एक दूसरा मार्ग खोजा। तो किस तरीके की खोज की, कौन से रास्ते खोजे, किसने खोजे, कितनी यात्राएं की, इन सब के बारे में बात करेंगे। आर्थिक विकास क्या उद्देश्य थे, कितनी यात्राएं हुई, कौन कौन सी खोज की गई, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे कि कब खोज की गई, कहाँ खोज की गई, कौन सी खोज की गई, कौन सी रास्ते, कौन से मार्ग, जल मार्ग का उन्होंने खोज किया आपने, मतलब कि उसके लिए द्वीप महाद्वीप की खोज की गई। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन के प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य, मीन्स जैसे कि 2 देश जब आपस में व्यापार करते थे तो वो जल मार्ग द्वारा जो रास्ताओं से व्यापार करते थे वो आपका भूमध्य महासागर से अटलांटिक वाणिज्य
मीन्स व्यापार का जो एक रास्ता था उसके बारे में, वहाँ की क्रांति के बारे में, स्थानांतरण के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपने 5 यूनिट में यानी कि लास्ट आखिरी यूनिट में जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूरोप में 17वीं सदी में जो भी संकट आए। ठीक है, 17वीं सदी में यूरोप में जो भी संकट आए थे आपके, चाहे वो आपके सामाजिक संकट थे, आर्थिक थे, राजनीतिक थे, किसी भी तरीके के जो भी संकट यूरोप पे आए हैं, तो उस संकट के बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से वो संकट क्यों आए, क्या कारण रहा उन संकटों के आने का, उन संकटों को निवारण के लिए क्या किया गया, क्या प्रभाव पड़े, क्या महत्व हुआ, मीन्स कंप्लीट बात करेंगे 17वीं सदी के संकट के बारे में। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा सिलेबस कि हम क्या पढ़ने वाले हैं 112 में। VSH 112 पेपर कोड है। इस हिस्ट्री में, यूरोप के इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1453 से लेके 1648 तक की बात हम जो है तो करेंगे। ठीक है, क्या यूरोप में क्या क्या उद्भव हुआ, क्या घटनाएं घटी, किन किन चीज़ों में, कहाँ पे, यूरोप के किस किस राज्य में क्या क्या हुआ, किस देश में क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पूरे यूरोप पे ही ये हिस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, इसके लिए आपको अगर मैं बुक बताना चाहूँ तो AK मित्तल की बुक अच्छी है। उसके अलावा और भी कई बुक है जो मैं आपको सिलेबस दूंगी, उसमें मैं मेंशन कर दूंगी उस बुक का नाम। आप चाहे तो लाइब्रेरी से, सेंट्रल लाइब्रेरी से, या फिर ये जो लाइब्रेरी UG लाइब्रेरी है, यहाँ आपको बुक मिल जाएंगी। नहीं मिलती और खरीदने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे, क्योंकि जो भी नोट्स आपको चाहिए वो मैं सारी इसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए, कब एग्जाम आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरी तरह से प्रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ। आप जिस सिचुएशन में है, मैं उस सिचुएशन को फेस करके अब आगे जा चुकी हूँ, तो मैं समझती हूँ। आज आप स्टूडेंट हैं, कल मैं भी स्टूडेंट थी। आज मैं पढ़ा रही हूँ, कल आप भी पढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप में है वो टैलेंट तो आप यूज कर सकते हैं उसका। BHU के इस सिलेबस को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, PDF के थ्रू सारे वीडियो दूंगी। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ मैम वीडियो प्रोवाइड कराइए। कौन से और सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। उसके भी आपको नोट्स और वीडियोज में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, बट हिस्ट्री के लिए मैं गारंटी ले सकती हूँ। ये आपका यूरोप के इतिहास का था। अब हिस्ट्री 111 के बारे में हम अगले क्लास में उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसको मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। मीन्स जितना हो सके मैं उतना जल्दी फास्ट काम करूँगी, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान हैं सिलेबस को लेके, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं आपको फटाफट वीडियो प्रोवाइड पास हो जाए, अच्छे से अच्छा CGPA लेके आए। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की यही वो रहती है। बट ये प्रॉब्लम भी रहती है BHU में आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में कि मैम अभी तो हमारा एडमिशन भी पूरी तरह से नहीं हुआ, हम कुछ जानते भी नहीं है, क्लासेस भी अच्छे से नहीं चली और एग्ज़ाम और टेस्ट कहाँ से आ गए। तो क्या कर सकते हैं, BHU प्रशासन जो करेगा भाई वो तो हमको देखना ही पड़ेगा। बट अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपना बेस्ट दे पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल और केवल पढ़ाई की बातें करेंगे और केवल अपने टॉपिक को कवर करेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे। नोट्स PDF के थ्रू ही मिलेगी आपको। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैं खड़ी हूँ, याद कराने के लिए और समझाने के लिए, और आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको समझ आ जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है। और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए, ये भी मेरा एक उद्देश्य है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और आप जुड़ जाइए हमारे RK BA क्लासेस से। हिस्ट्री के अलावा मैं आपको पॉलिटिकल की भी वीडियो दूंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि मैम इस सब्जेक्ट को भी आप अपने चैनल पे स्टार्ट कीजिए, ताकि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे पढ़ाऊँगी, आप जो बोलेंगे मैं वही पढ़ाऊँगी। आपको सिर्फ बताना है कि पढ़ना क्या है और मुझे पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो बस पढ़ने और पढ़ाने के इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम लोग रोज़ डेली मिलते हैं आपकी क्लास में और फिर बात करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।